पट बंद होने के पूर्व कपट का कपाट बंद कर। गुरुदेव कह रहे हैं कि पट बंद होने के पूर्व, यानी हमारा ये जीवन खत्म हो उसके पहले जो भी छल कपट की भावना हमारे भीतर रहती है उसे हम खत्म करें, उसको हम मिटा दें। अन्यथा हमारे हृदय में अगर छल कपट भरा रहे तो ये छल कपट हमें पुनर्जीवन लेने के लिए बाध्य कर देगा, यानी हमारा आवागमन का चक्र बना ही रहेगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि कपट का कपाट बंद कर, क्योंकि जितना हमारे भीतर में छल और कपट है, किसी दूसरे को छलना चाहते हैं हम अपनी चालाकी के द्वारा, तो वो तो छला जाए या ना जाए, लेकिन हम अपने आप को ही छल रहे हैं, अपने आप को ही दोषी बना रहे हैं, अपने अंतर मन को हम मैला करते जा रहे हैं इन सारे दूषित भाव विचारों से। इसलिए उस वक्त किसी को छल कर, किसी के साथ हम छल कर रहे हैं तो उस वक्त तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, अब हमने छल करके अपना काम बना लिया, लेकिन बाद में उस छल का फल हमें भोगना पड़ेगा तो हमें बहुत कष्ट होगा। इसलिए गुरुदेव हमें कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि सत्य के मार्ग के अनुयायी बनना चाहते हो, इस पर चलना चाहते हो, तो पहले कपट के कपाट को बंद करना है। यानी जो हमने हमारे भीतर ये भावना है, गलत भावनाएं हैं, उनको हमें छोड़ना होगा, क्योंकि ये करके हमारे जीवन का भला नहीं हो सकता। जैसे संत कहते भी हैं कि किसी धोखा खा लो लेकिन किसी को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा देंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि ये एक बार तो हमें अच्छे लगते हैं, हमारा काम बन जाता है, लेकिन फिर जीवन ही हमारा बिगड़ जाता है जब इनके दुष्परिणाम सम्मुख आते हैं। इसलिए यही कि भक्ति करना चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब हम अपने अंतर मन को शुद्ध करें, अंतर मन की सफाई पर हम ध्यान दें, तभी आगे की यात्रा हम कर पाएंगे। अन्यथा भजन गाते रहें, सुनते रहें और साथ में छल कपट होता रहे तो ये वही अवस्था है कि हाथी नहा कर आता है और इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि पट बंद होने के पूर्व कपट का कपाट बंद कर। हरिओम। हरिओम। बहुत सुंदर। वाणी का भाव सुना। अब हम एक नया लेसन पढ़ रहे हैं और उसके बाद पूजा पढ़ेंगे, अष्टावक्र